दीदी, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। क्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहली कंपनी थी जो इंडिया में ट्रेड करने के लिए आई थी? क्या उनके अलावा भी कोई इंडिया में ट्रेड करने आया था? और अगर आया था तो सबसे पहले कौन आया था? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले भी बहुत सारी कंपनीज थी जो इंडिया में आई थी ट्रेड करने के लिए, और उनमें से सबसे पहला नाम था वास्को डी गामा, जो समंदर के रास्ते से भारत पहुंचा था। वास्को डी गामा वो एक पोर्चुगीज़ था, यानी यूरोपियन। 20 मई 1498 को कैलिकट केरल पहुंचा। 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा जीत लिया था, वहीं इनका हेडक्वार्टर बना। वास्को डी गामा के बाद पेड्रो एल्वारेज कैब्रल भारत में आया था। इसने कैलिकट के ज़ेमोरिन राजा से इजाज़त लेकर पहली फैक्ट्री बनाई। व्हाट? फैक्ट्री? उस टाइम पे भी मशीन्स होती थी क्या फैक्ट्रीज चलाने के लिए? अरे नहीं स्टूपिड, फैक्ट्री मतलब गोदाम, एक जगह जहाँ से व्यापार हो सके। तो वो लोग स्पाइसेस खरीदने के लिए इंडिया क्यों आए? और चलो माना कि यूरोप में स्पाइसेस की डिमांड थी, तो भी उनको इंडिया आने की क्या ज़रूरत थी? वो किसी और के थ्रू भी तो ट्रेड कर सकते थे ना। इसके पीछे 3 बड़े मकसद थे। काली मिर्च, अदरक, दालचीनी वगैरह यूरोप में बहुत ज़्यादा महंगी बिकती थी, और इंडिया से यूरोपियन मार्केट तक इन सब चीज़ों को ले जाने के लिए ट्रेडर्स को रेड सी रूट का सहारा लेना पड़ता था, जो कि कम्प्लीटली अरब्स के कंट्रोल में था, और इस्लामिक रूलर्स यहाँ से ट्रमेंडस रेवेन्यू कमा लेते थे। इसलिए उन्होंने एक डायरेक्ट रास्ता खोजने की कोशिश की जो कि यूरोपियन मार्केट्स और इंडिया को डायरेक्टली एक दूसरे के साथ मिला दे। दूसरी चीज़, पोर्चुगीज़ नहीं चाहते थे कि उनके अलावा कोई और कंपनी इस तरह से भारत के साथ डायरेक्ट तालमेल बिठा सके, इसलिए उन्होंने कार्टेज सिस्टम बनाया। इस सिस्टम ने उनकी बहुत हेल्प करी समंदर को अपने कंट्रोल में लेने के लिए। ये एक तरह का पोर्चुगीज़ परमिट था जो हर एक जहाज़ को लेना होता था इंडिया में एंटर होने से पहले। इस परमिट के बिना कोई भी जहाज़ समंदर में नहीं चल सकता था, और जो इस बात को नहीं मानता था उनका जहाज़ डुबो दिया जाता था। स्मार्ट मूव, हाँ। और इनका तीसरा बड़ा मकसद था इंडिया में ईसाई धर्म का प्रचार करते रहना। इसका मतलब ये हुआ कि उन लोगों ने अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए हर एक रास्ता चुना, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी उनका डाउनफॉल हो गया। उसके पीछे क्या रीज़न था? हाँ, ये सब होने के बाद डाउनफॉल तो ज़रूर हुआ। 1600 के बाद डच और अंग्रेज़ आ गए। ये बहुत बड़ी ईस्ट इंडिया कंपनीज थी, इसकी वजह से पुर्तगाली व्यापार में पिछड़ गए। और फिर 1741 में ट्रावनकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने कोलाचिल की लड़ाई में इन्हें हरा दिया। इतना सब कुछ होने के बाद भी पोर्चुगीज भारत में आखिर तक टिके रहे। 1961 में भारत ने ऑपरेशन विजय करके गोवा, दमन और दीव को आज़ाद करा लिया, और इस तरह से भारत में पोर्चुगीज का राज खत्म हो गया। ओके।